और जब आप जादू टोने के डिपार्टमेंट में जाते हैं, जब कोई आदमी या औरत अपने आप को दे देता है जादू सीखने के लिए, कुछ समय बाद वे कुछ नहीं कर सकते। दुष्ट आत्माएं सब संभालती है। शुरुआत में लगता है कि आप उनके मालिक हो, लेकिन बाद में वे आपके मालिक बन जाते हैं। तो जब वे मांग करते हैं, वो दुष्ट शक्ति भेजी जाती है जो नाश करती है। वो दुष्ट शक्ति भेजी जाती है, वो जाती है और नाश करती है। एक बार मैं बेंगलोर के चर्च में था। चर्च की सेवा खत्म हो गई थी और मैं बैठ के पास्टर के साथ बात कर रहा था, और वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। तो अचानक से वो उठा और चर्च के बाहर भागने लगा। चर्च के जवानों ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बाद में मुझे बताया गया कि इस आदमी के दुश्मनों ने इसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। अपने ऑफिस में वो कहने लगता कि शेर मुझे मारने आया है, और वो ऑफिस से भाग जाता। अगर वो बस में कहीं जा रहा होता तो वो कहता, अरे बाघ मुझे खाने आया है, और वो बस से कूद जाता। तो बहुत बार मृत्यु के मुंह से वो बचा। तो बिल्कुल ऐसा ही उसने अभी किया था। तो मैंने कहा, प्रभु यीशु ये क्या है? फिर पवित्र आत्मा आई और उसने मेरी आंखें खोली। मैंने एक बहुत डरावना व्यक्तित्व देखा जिसका 5 सर इस तरफ और 5 सर इस तरफ थे। बहुत ही डरावना। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तब आपको डर नहीं लगता, इंसानी डर चला जाता है। मैंने उस दुष्ट शक्ति से पूछा, तुम इस आदमी का पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे पीछे देखो। जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो देखा कब्रिस्तान में एक आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा है और कुछ जादू टोना कर रहा है। वही इंसान है जिसने मेरे को भेजा है। उसने कहा, मुझे इस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा, यीशु के नाम में वापस चले जाओ। और प्रभु ने मुझे दिखाया, जब वो वापस जा रहा था तो गुस्से के साथ जा रहा था, और जब उस जादूगर ने उसे वापस आते देखा तो वो इतना डर गया कि अपने जीवन के लिए भागने लगा, और वो आदमी उस दिन ठीक हो गया। तो जादू टोना एक बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। मेरे पास जादू टोने की बहुत बुरी और निराश कर देने वाली कहानियाँ हैं। बहुत साल पहले एक बिशप थे जिनका नाम एरिक नजीम था, दिल्ली में। तो मैं दिल्ली गया था पब्लिक मीटिंग के लिए 4 दिनों के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि संडे की सेवा में मैं उपस्थित नहीं हूँगा, मुझे कहीं जाना है, तो तुम चले जाना सेवा में, और कम्युनियन मीटिंग में भी तुम भाग लेना। मैंने कहा, जी हाँ ठीक है। अगले दिन जब मैं चर्च गया तो वे वहाँ उपस्थित थे, और उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया लंबे समय के लिए, और फिर सेवा वगैरह सब खत्म हो गई। बाद में मेरे कुछ दोस्त जो चेन्नई के थे उनको मिले दिल्ली में। उन्होंने कहा कि शायद भाई को याद नहीं है कि उस दिन मैं इतने प्रेम से गले लगाया था कि मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और मैं सेवा में आ गया। इसका कारण ये है कि एक शहर है जयपुर, मैं वहाँ पास्टर था जयपुर के चर्च में। वहाँ एक बहुत ही प्यारा परिवार था, लेकिन किसी ने उन पर जादू टोना कर दिया था। साल में एक बार, किसी एक महीने में दुष्ट आत्मा उस घर के स्त्री पर आती थी। जब उस स्त्री पर दुष्ट आत्मा आती थी, वो घर में तोड़ फोड़ करना चालू कर देती, और हर इंसान उसके पास जाने से बहुत डरता था, केवल मुझे छोड़कर। जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठता वो शांत रहती, जैसे ही मैं बाहर आता वो चिल्लाना शुरू कर देती। मुझे उस स्त्री के लिए बहुत बुरा लगा, तो मैंने अपना रुमाल उस भाई के पीठ में चिपका दिया, और मैंने प्रार्थना की, प्रभु अपना अनुग्रह अपने दास पे भेजिए इस रुमाल पे। और मैंने वो रुमाल उस स्त्री को भेज दिया और कहा कि वो रुमाल वो अपने पास रखे। और वो महीना आया जब दुष्ट आत्मा उस पर आती थी। दुष्ट आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम सांबलपुर है। एक दिन जब मैं जीसस कॉल्स के ऑफिस में था, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, तब एक आदमी आया और उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग सांबलपुर उड़ीसा से आपसे मिलने आए हैं, उनके हाथ में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पत्र भी है। तब मैं गया और मैंने उनको देखा, ये लोग सांबलपुर उड़ीसा बहुत दूर से आए थे, इनके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पत्र भी था। तब मैंने पूछा क्या बात है? तब उन्होंने बताया कि किसी ने मेरे परिवार पे जादू टोना कर दिया है। बिल्कुल 6 बजे शाम को 4 दुष्ट आत्माएं आती हैं, और उन्हें देखा भी जा सकता है। वे आते हैं और घर के अंदर की सब चीज़ तोड़ फोड़ कर देते हैं, और सुबह के 6 बजे तक हमें सताते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने पुलिस पे रिपोर्ट भी की। पुलिस आई और उन्होंने देखा तो पुलिस ने कहा कि ये इंसान नहीं है जिनके साथ हम निपट सकें। पुलिस ने कहा गुड बाय, और वे चले गए। और कुछ लोग आए जो प्रार्थना करना जानते थे, और उन्होंने कहा हम ड्रम बजाएंगे, गाना गाएंगे, कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। और 6 बज गए और वे दुष्ट आत्मा आई और उन्होंने कहा हमें गाना बहुत पसंद है। वो बैठ गए और गाना सुनने लगे। वे लोग ड्रम व्रम छोड़ के अपने जीवन के लिए भागने लगे। वे गाना गा रहे थे यीशु के लहू से जीत है, तो वे भी गाना गा रहे थे यीशु के लहू से जीत है। बहुत भयंकर। एक बार वे एक छोटे बच्चे को लेके आए थे, तो उस छोटे बच्चे ने उन्हें एक बार पूछा, तुम हमें इतना क्यों सता रहे हो? हम क्या करें तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए? फिर सर उन्होंने आपका एड्रेस हमें दिया, अगर वो आदमी कहेगा तभी हम जाएंगे, इसलिए सर इतनी दूर से हम आए हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु इनके दुख देखिए, कृपया करके इन्हें इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए। आपका सेवक होने के नाते मैं इन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकलने का आदेश देता हूँ। जो जादू टोना इसकी अपनी बहन ने किया है वो हमेशा के लिए टूट जाए। ये एक साधारण प्रार्थना थी, लेकिन मेरे दिल से आई थी, जो प्रेम और दया से भरा था। और उसी वक्त वे 4 दुष्ट आत्मा आई और उनसे कहा कि इस इंसान ने हमें जाने को कहा है, अब हम जा रहे हैं। ये एक सच्ची घटना है। तो जादू टोने का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन बीमारियों का डिपार्टमेंट भयानक है, भयानक। जब ये दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर में अपनी बीमारियां देते हैं, कोई भी एक्सरे मशीन नहीं ढूंढ सकती। आदमी का शरीर बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगता है, बिल्कुल सामान्य। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि इस आदमी को क्या हुआ है।
लेकिन असलियत में दुष्ट आत्मा आती है और बीमारी दे जाती है। लेकिन जब कोई परमेश्वर का आदमी आता है, ये दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाती है। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिसका नाम है माइकल कुमार। उसकी भतीजी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी और बहुत ही दुविधा में थी। जब वो आई, मैंने उसके साथ बात की, प्रार्थना की, बहुत प्यारी थी। लेकिन जब वो घर वापस गई, फिर से वही परेशानी शुरू हो गई। मेरा दोस्त बिल्कुल डर गया और दुष्ट आत्मा ने कहा, क्या तुम सोचते हो मैं बेवकूफ़ हूँ? जब तुम उस आदमी के घर गए थे, मैं बाहर खड़ा था। तो ये भयानक है, ये दुष्ट आत्माएं भयानक है और ये आपको मार सकती है। वैसे ही बहुत 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 डिपार्टमेंट है। ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों की आत्माएं, जो लोग मरने को तैयार नहीं थे लेकिन मर गए, जो अपने प्रभु को देखने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके पाप अभी तक माफ नहीं हुए, या फिर वे मजाक उड़ाते थे उन लोगों का जो प्रभु के बारे में बताते थे और उनके क्रूस पे चढ़ाने के बारे में बताते थे और वे मर गए। ओह, ये भयानक है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 8:12 और मत्ती 13:42 और 50 और बहुत सी अलग जगहों में मत्ती 25:30 अगर विशेष तौर से पढ़ा जाए तो ये आत्माएं आते हैं और ये बहुत ज़्यादा संख्या में है। और वहाँ शैतान अपनी शक्ति से उन्हें स्वर्ग दिखाता है, वो जगह जहाँ वो जा सकते थे। जब वो देखते हैं, उनका दिल टूट जाता है। ओ, मेरे मम्मी ने मुझे कहा था, मेरे पास्टर ने मुझे कहा था, उस प्रचारक ने मुझे कहा था, उस भाई ने मुझे कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं कैसी जगह में आ गया और वहाँ लोगों के ग्रुप 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 ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं। स्वर्ग में भी ग्रुप 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 लोगों के ग्रुप हैं जो यीशु के साथ हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत खुश हैं, ये नहीं जानते हुए कि परमेश्वर की महिमा कैसे करें। ये उनकी परेशानी है स्वर्ग में कि परमेश्वर की महिमा कैसे करें। लेकिन यहाँ पर पीड़ा, इतनी ज़्यादा पीड़ा कि वो आपको छेद दे। और जब स्वर्गदूत और मैं चल रहे थे, उनका चिल्लाना इतना भयंकर था कि आपका दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। और फिर वहाँ एक जगह है जो कहलाता है आग का तालाब, और मैं नहीं जानता कि क्यों कोई इधर है और कोई उधर है। मत्ती 25:41 में आप पढ़ते हैं इस आग के तालाब के बारे में, और लूका 16 में आप पढ़ते हैं धनी आदमी और लाजरस के बारे में कि जो धनी आदमी की आत्मा नरक में तड़प रही होती है मृत्यु के बाद। वो अब्राहम से कहता है, हे पिता, मेरी आत्मा यहाँ तड़प रही है, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, प्लीज़ किसी को भेज दीजिए ताकि मेरे भाइयों को सावधान कर सके, उन्हें यहाँ नहीं आने दीजिए, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। और मैंने देखा एक बड़ा तालाब, ये एक समंदर की तरह था, मैं इसे तालाब नहीं कहना चाहूँगा। सबसे डरावनी चीज़ जो है इस आग के तालाब की, वो है इसके आसपास की दीवार। हालांकि ये एक बड़े समंदर की तरह दिखता है और इसमें लहरें भी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देखते पानी की लहरें, वैसे ही यहाँ आग की लहरें हैं। आग की लहरें, और जो आत्मा है वो इसमें तड़पती रहती हैं। और कभी कभी ये लहरें इंसानी आत्माओं को बाहर फेंक देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र में किसी इंसानी शरीर को समुद्री लहरें बाहर फेंक देती हैं, और उन्हें बहुत राहत मिलती है और वे उस आग के समंदर के दीवारों पर चढ़ के भागने की कोशिश करते हैं। पर जब वे सीधे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सीधे पहाड़ पे, अब यहाँ भी अगर कोई सीधा पहाड़ है तो कोई इंसान नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वे फिर भी कोशिश करते हैं चढ़ने की, तो जो वो आग है वो जीवित आग है। यहाँ की तरह आम आग नहीं है, वो जीवित आग है और वो एक सांप के फन की तरह, कोबरा के फन की तरह आता है और उनको वापस आग में खींच लेता है। ये बहुत भयानक है। ओ, उनका चिल्लाना कितना भयानक है, ये बहुत भयानक है। वे सोचते हैं कि वे बच जाएंगे, जैसे ही वो उस समंदर के दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं, वैसे ही वो आग आता है और उनको वापस खींच ले जाता है। और सबसे भयानक चीज ये शैतान है जो तय करता है। सबसे पहले वो लोगों को रुलाता है। ओ, मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैं कहाँ हूँ। मानसिक पीड़ा, फिर शारीरिक पीड़ा यानी उसकी आत्मा पीड़ा सहती है। नरक में आत्मा भी जलती है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 20:10 के मुताबिक शैतान उसी आग में जाने वाला है अंत में, और वो डरा हुआ है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके जाने से पहले जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को नरक में ले जाए। और सबसे उदास कर देने वाली चीज़, लोग हमेशा सोचते हैं पैसा पैसा पैसा, प्रसिद्ध होना, फिलॉसफी, दर्शन। इस फिलॉसफी का अंत कहाँ जाके होगा? जब आप परमेश्वर के बचने के रास्ते को इनकार करेंगे। ओ, दांतों का पीसना और चिल्लाना आग के झील में, और परमेश्वर